इंक्रीज कर जाता है। हाउ ऑयल स्पिलेज इफेक्ट द मरीन लाइफ, तो मरीन लाइफ जो है वो बुरी तरह मुतासर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल एरोमेटिक कंपाउंड्स अप टू कार्बन 10 तक। अब ये जो है बुरी तरह जो है इफेक्ट करते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर हाल हो जाते हैं। अब इसके नतीजे में क्या होता है, जो पानी के सरफेस के ऊपर जो है वो आयल आ जाता है। पानी के सरफेस पे आयल आने के नतीजे में क्या होता है, सनलाइट नीचे प्लांट तक नहीं पहुंचती। जब सनलाइट प्लांट तक नहीं पहुंचेगी तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है पानी में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी से प्लांट्स की जो है वो एनिमल्स की जो है वो डेथ होनी शुरू हो जाएगी। हाउ डिटर्जेंट्स आर थ्रेटन टू द एक्वेटिक एनिमल लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिटर्जेंट्स जो है ये वाइडली यूज होते हैं हमारे घरों में और इंडस्ट्रीज में एज ए क्लीनिंग एजेंट के तौर पर। इसकी अमाउंट जो है वो दिन ब दिन वेस्ट वाटर के अंदर इंक्रीज की करती जा रही है। अब जो डिटर्जेंट कंटेंट ये कंटेंट है ऑफ वेस्ट वाटर जो है वो इंक्रीज करता है हेवी मेटल सच एज लेड, कैडमियम एंड मर्करी इनटू द वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इट इज द पैरामीटर टू डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ वाटर, ये पानी की क्वालिटी को डिटरमिन करने का पैरामीटर है। दूसरी बात, कंसंट्रेशन जो ओजोन इसकी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की है वाटर के अंदर वो 4 to 8 ppm है। अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू लेस देन 4 ppm होगी तो इसका मतलब है वाटर इज पोल्यूटेड। आगे BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये है कि विद इन द पीरियड ऑफ 5 डेज जो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की कैपेसिटी है टू कंज्यूम ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये कम नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर टू कंज्यूम ऑक्सीजन विद इन अ पीरियड ऑफ 5 days। हायर द वैल्यू ऑफ COD इंडिकेट वाटर इज मोर पॉल्यूटेड। The value of BOD is the amount of oxygen consumed as a result of biological oxidation of organic matter in the water sample। ये रिएक्शन जो है that is catalyzed by the microorganism जो कि प्रेजेंट होते हैं नेचुरल वाटर के अंदर। The organic content of water which consumed oxygen during chemical oxygen is evaluated by chemical oxygen demand। ये नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक मैटर जो ऑर्गेनिक कंटेंट जो वाटर का है जो कंज्यूम करता है ऑक्सीजन, उसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और इसके अंदर हम जो है डाइक्रोमेटाइन को यूज करते हैं। डिमांड ऑक्सीजन इज डिटरमिन्ड बाय ट्रीटिंग विद डाइक्रोमेटाइन। ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज्ड विद ऑर्गेनिक मैटर जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है जबकि क्रोमेट को टाइट्रेशन के जरिए जो है वो अलग कर लेते हैं। हायर वैल्यू ऑफ COD इंडिकेट मोर वाटर इज पोल्यूटेड, क्योंकि BOD और COD की वैल्यू ज्यादा होगी तो वाटर पोल्यूट होगा, DO की वैल्यू ज्यादा होगी तो वाटर जो है प्योर होगा। एक्सप्लेन हाउ पेस्टिसाइड्स आर डेंजरस टू द ह्यूमन बीइंग्स। ये पेस्टिसाइड जो है वो ह्यूमन बीइंग्स को जो है वो डेंजरस होते हैं। इनकी मिकदार जब ज्यादा होगी तो ये नोजिया, डिजीनेस, ट्रेमर और ब्लाइंडनेस का बायस करेंगे। इवन लो कंसंट्रेशन के अंदर जो है ये स्किन इरिप्शन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इंपेयरमेंट को जो है वो का बायस बनते हैं। व्हाट आर पेस्टिसाइड्स? गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड आर द substance that can directly kill the unwanted organisms or interfere their reproductive system। तो ये जो है वो सब्सटेंस है, इनकी जो है तीन टाइप्स हैं। इंसेक्टिसाइड ऐसे सब्सटेंस है जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं। हर्बिसाइड ऐसे हैं जो अनडिजायरेबल प्लांट्स यानी कि हर्ब्स को जो है वो किल करते हैं। और फंजीसाइड ऐसे हैं जो फंगस को किल करते हैं यानी कि फंगस की ग्रोथ को जो है कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन डिस्ट्रॉइंग ओजोन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हमारे रेफ्रिजरेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं इन एयर कंडीशन एंड एरोसोल स्प्रे। ये स्लोली डिफ्यूज कर देते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में जहां पे ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो ओजोन को फाइलन रिएक्शन के जरिए जो है वो रिमूव करता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर जो है पहले प्रोड्यूस करता है क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन से मिलकर ऑक्सीजन, यानी कि ये जो ओजोन थी स्ट्रेटोस्फीयर में दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन। दैट इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, यानी कि ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन में चेंज हो गई तो ये ब्लेसिंग नहीं होगी बल्कि ये आपके लिए जो है वो नुकसानदेह साबित होगी। एक क्लोरीन फ्री रेडिकल 1 लाख क्लोरीन के मॉलिक्यूल को जो है डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखता है। हाउ क्वालिटी ऑफ वाटर इज इम्प्रूव बाय एरिएशन। तो क्वालिटी ऑफ वाटर को जो है इम्प्रूव करने के लिए करते हैं हम एरिएशन से। इस प्रोसेस के अंदर हम जो है वाटर के अंदर एयर को पास करते हैं जो डिजॉल्व गैसेस को रिमूव कर देता है और इससे हम ऑक्सीजन का लेवल भी इम्प्रूव कर लेते हैं। और अगर हमें मकसूद हो कि ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करना है तो हम उसमें उसको वाटर को जो है वो एक्टिवेटेड कार्बन के ऊपर से जो है वो पास करते हैं। हाउ लेदर टैनरीज काजिंग वाटर पोल्यूशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेदर टैनरीज जो है वो लार्ज अमाउंट में क्रोमियम 6 का साल्ट इस्तेमाल करते हैं और इसका जो इफ्लूट्स होता है इसको ओपन लैंड पे फेंक देते हैं। ये टैनरीज जो है बिग सोर्स है क्रोमियम 6 की पोल्यूशन का और क्रोमियम 6 जो है वो कार्सिनोजेनिक है और टॉक्सिक है।
हाउ क्लोरीन कैन बी यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। क्लोरीन जो है वो कॉमनली यूज करते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए वाटर के। इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन किलिंग पैथोजेंस। पैथोजन जो है वो डिजीज काजिंग जो है वो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कहते हैं, विच काजेज टाइफाइड एंड कॉलरा, जो टाइफाइड और कॉलरा का बायस बनते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज डिसइंफेक्टिंग एजेंट जो है वो हाइपोक्लोरिक एसिड है, और ये कंपाउंड जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल मेम्ब्रेन में घुस जाता है और इस तरह उसको जो है वो किल कर देता है। हाइपोक्लोरिक एसिड जो है वो जनरेट करते हैं बाय डिसॉल्विंग क्लोरीन इन वाटर। हाउ क्लोरीन आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द हाउ क्लोरामीन आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन ऑफ क्लोरीन। हाइपोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है डिसॉल्व्ड अमोनिया के साथ टू फॉर्म क्लोरामीन विच इज पावरफुल इरिटेटिंग एजेंट है। ये अमोनिया जो है वो हाइपोक्लोरिक एसिड से मिलेगा तो पहले जो है वो एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो यानी कि इसका एक हाइड्रोजन, इसके दो हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन मिलकर यहाँ से वाटर, फिर नेक्स्ट वाले फिर अमोनिया जो है वो दो वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, फिर 3 वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, तो NaCl3 जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। हाउ सस्पेंडेड पार्टिकल्स कैन बी रिमूव बाय कोएगुलेशन। तो सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करने के लिए हम कोएगुलेशन करते हैं। कोएगुलेशन के लिए हम जो कोएगुलेटिंग एजेंट यूज करते हैं दैट इज एलम। एलम इसमें हम ऐड करते हैं और इस तरह जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है। हाउ क्लोरीनेशन ऑफ वाटर इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर जो है वो कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर टॉक्सिक फॉर ह्यूमन हेल्थ। क्लोरोफॉर्म जो है वो जो बनता है कैसे बनता है, क्लोरोफॉर्म जो है हाइपोक्लोरिक एसिड का रिएक्ट करवाते हैं हम ऑर्गेनिक मैटर के साथ। क्लोरोफॉर्म जो है वो कार्सिनोजेनिक है और नेगेटिव रिप्रोडक्शन का बायस बनता है इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर जो है रेक्टल और ब्लैडर का कैंसर भी जो है वो क्लोरीनेटेड वाटर जो है पीने से ही होता है। व्हाट इज लीचेड गिव इट्स कंपोजिशन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ग्राउंड वाटर जो है वो इस लैंडफिल के अंदर, लैंडफिल बेसिकली क्या है कि आप सॉलिड वेस्ट को जो है वो ओपन लैंड के ऊपर या जमीन के अंदर डंप कर देते हैं, तो उसके नतीजे में कहता है उसका जो वाटर है वो सीप करता है इनटू द वेस्ट इटसेल्फ और पर्कुलेट कर देता है रिफ्यूज के अंदर। ये लीचेट प्रोड्यूस करता है। लीचेट के अंदर क्या है, डिसॉल्व्ड सस्पेंडेड एंड माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स हैं। इसके अंदर फैटी एसिड मौजूद है, इसके अंदर एसिटिक एसिड मौजूद है, इसके अंदर हैवी मेटल्स हैं। अब इंसिनरेशन क्या है, इंसिनरेशन बेसिकली होता है कूड़ा करकट को जलाने के अमल को हम इंसिनरेशन कहते हैं। अब कहते हैं इसके इफेक्ट क्या है, इसके इफेक्ट ये है कि ये पोल्यूशन का बायस बनता है, टॉक्सिक ऐश प्रोड्यूस करता है, ये बिग सोर्स है डाइऑक्सिन का जो क्लास ऑफ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड कैंसर काजिंग कंपाउंड है। हाउ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल इन रीप्रोसेसिंग हाउ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। तो प्लास्टिक को रिसाइकल करने के 3 जो है वो बेटा स्टेप्स हैं। नंबर 1 जो है रीप्रोसेसिंग है, डीपॉलीमराइजेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन है। रीप्रोसेसिंग में क्या करते हैं, यूज प्लास्टिक को रीमेल्ट किया जाता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में आए जाते हैं जैसे सच एज टॉयज और ट्रेज वगैरह। इसमें जो है यूज प्रोडक्ट को जो है कन्वर्ट किया जाता है, यूज प्लास्टिक को कन्वर्ट किया जाता है बैक टू द ओरिजिनल कंपोनेंट्स बाय केमिकल और थर्मल प्रोसेस। और ट्रांसफॉर्मेशन में जो है इनको लो क्वालिटी ग्रेड में जो है वो, यानी कि फर्स्ट में जो है रीमेल्ट किया जाता है, दूसरे वाले के अंदर जो है ओरिजिनल बैक टू द ओरिजिनल कंपोनेंट्स और फिर जो है ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज शॉर्ट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 16 के। थैंक यू वेरी मच।